हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में और इसका नाम है सिफिलिनम। सिफिलिनम का उपयोग बहुत समय से किया जाता रहा है और कई प्रकार के गंभीर रोगों को भी ये कवर करता है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए ताकि इसके बारे में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सके। सिफिलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जिसको कि सिफिलिटिक डिस्क्रेजिया के लिए दिया जाता है। सिफिलिटिक डिस्क्रेजिया यानी होम्योपैथी में 3 प्रकार के म्याज़म होते हैं और ये जो म्याज़म है सोरा सिफिलिस साइकोसिस माना जाता है कि इसी के कारण से बीमारियां होती हैं। जो सिफिलिनम है वो सिफिलिटिक डिस्क्रेजिया को रिप्रेजेंट करती है और इस मेडिसिन के द्वारा जो सिफिलिटिक म्याज़म के द्वारा जो जनित बीमारियां होती हैं उसे दूर करने में मदद मिलती है। तो चलिए जानते हैं इसके 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम के बारे में। रात, जी हाँ, पहले सिम्टम के रूप में देखते हैं कि रात का जो है इफ़ेक्ट इसके सिम्टम्स पे किस प्रकार से होता है। ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, उनके जितने भी लक्षण होते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्स यानी जिनमें सबसे ज़्यादा एग्रवेशन या बढ़त होती है वो रात के समय ही होती है। जैसे इसके जितने भी दर्द महसूस होते हैं तो वो सारे के सारे रात में ज़्यादा महसूस होते हैं। इंटेंस पेन इन द नाइट, और इतने ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट को रात से डर लगता है क्योंकि जब वो सुबह उठेगा उस रात को ओवरकम करके तो वहाँ पर उसको सीवियर एग्जॉशन या बहुत ही ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी महसूस होती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डरता है। तो रात का इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जितने के भी दर्द होते हैं वो इंटेंसिफाई होके रात में ही होते हैं। इन पेशेंट्स को जो है वो सलाइवेशन या मुंह में से प्रोफ्यूज सलाइवा आना यानी बहुत ज़्यादा लार बनती है और इनके मुंह में से वो लार भी ज़्यादा निकलती हैं। इस तरह के जो सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन होते हैं जिसमें रात में सबसे ज़्यादा पेन्स इंटेंसिफाई होते हैं और कंप्लेंट्स आती हैं वो हमें मार्क सॉल में भी देखने को मिलता है जो कि सिफिलिटिक डिस्क्रेजिया के लिए एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। फाइटोला का डिकैंड्रा में भी जितने भी दर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं रात के समय ही। तो सिफिलिटिक म्याज़म और रात का ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि हम सिफिलिनम मेडिसिन में देखते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है डिस्ट्रक्शन। हाँ, ये जो सिफिलिटिक म्याज़म होता है वो डिस्ट्रक्शन करता है यानी कि विभिन्न प्रकार के लक्षण जो हम देखेंगे उसमें आपको डिस्ट्रक्शन रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि इसमें जो है कैरीज यानी क्या होता है कि छेद हो जाना। जो इम्पॉर्टेंट हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं शरीर के जैसे कि बोन्स होती हैं उनमें कैरीज हो गया, दांत हैं उनमें कैरीज हो गया, और यहाँ तक कि उसकी जो नेज़ल बोन होती है यानी नाक की जो हड्डी होती है उसमें भी छेद नज़र आते हैं। जो मुंह का ऊपर वाला तालू वाला भाग होता है जिसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं वहाँ पर भी कैरीज देखने को मिलती हैं। तो ये कैरीज यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ बोनी टिश्यूज़ ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके जो दांत होते हैं वो विशेष रूप से देखने को मिलते हैं कि जैसे गम्स होते हैं यानी मसूड़े होते हैं उनके ऊपर दांत खराब होना या डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो एजेस होती हैं यानी मार्जिन्स होती हैं वो इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं, कटी फटी टाइप की दिखाई देती हैं। तो ये दांतों के द्वारा भी हम सिफिलिटिक डिस्क्रेजिया को पहचानते हुए सिफिलिनम मेडिसिन को इंडिकेट कर सकते हैं। इवन यहाँ इसके जो कान में छोटी छोटी बोन्स होती हैं उसमें भी कैरीज हो जाती हैं जो कि दर्द के रूप में रिफ्लेक्शन देती हैं और ये दर्द कब होता है, रात के समय देखने को मिलता है। साथ ही साथ में मेमोरी का डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। और वो कैसे मेमोरी लॉस होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा या जानते भी होंगे कि वो लोगों के नाम भूल जाते हैं, जगह जहाँ पर वो जा रहे हैं या कौन सी पॉपुलर जगह हैं उनके नाम भूल जाते हैं, और साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं
उनके नाम के लिए भी मेमोरी लॉस हो जाता है। तो मेमोरी का जो डिस्ट्रक्शन है वो इस सिफिलिनम मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी भुलक्कड़पन जो है वो एक्सट्रीम्स तक चला जाता है इस मेडिसिन में। तो सिफिलिनम मेमोरी के लॉस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो मेमोरी का डिस्ट्रक्शन देखा आपने, बोन्स का डिस्ट्रक्शन देखा, टीथ का डिस्ट्रक्शन देखा, इवन ये जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो फैट होता है या मसल्स होती हैं उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। और वो किस रूप में होता है, जो पेशेंट होता है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा दुबला होता चला जाता है, यानी उसका जो वेट है वो भी सीवियर लॉस की तरफ जाता है, यानी दुबले पतले पेशेंट बहुत जल्दी होते चले जाते हैं। वो सिफिलिनम मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। तो सिफिलिटिक मियाज़म के डिस्ट्रक्शन को भी ये रिफ्लेक्ट करती है ये मेडिसिन। तीसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आइज़। और आइज़ में ये क्या प्रोड्यूस करता है या किस तरह के लक्षण आते हैं। एक कंडीशन होती है फ्लेक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि जो कंजंक्टिवा है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ पर नोड्यूलर लेजन्स बन जाते हैं, यानी घाव बन जाते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए, जो कि एक इन्फेक्शन होता है, कंजंक्टिवा का होता है, कॉर्निया का इन्फेक्शन होता है, उसके लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दूसरा कि इसमें फोटोफोबिया देखने को मिलता है, यानी पेशेंट जो है वो दिन की जो रोशनी होती है उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता, आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, यानी कि कंटिन्यूस लैक्राइमेशन इसका एक फ़ीचर है। डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन, यानी एक ही चीज़ें दो दो दिखाई देना, ये भी सिफिलिनम मेडिसिन के आई सिम्टम्स में महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में उभर के आता है। ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम को हम देते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें अगर आई का इन्फेक्शन होता है, आंखें रेड हो जाती हैं, चिपकती हैं, ठीक से खुलती नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा लाल होती हैं, तो इस सिचुएशन में सिफिलिनम मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखा आपने इसका आई से रिलेटेड तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर। चौथा सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसके जीआईटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें जो है कई लोगों को देखा होगा, आपने कहते हुए सुना होगा कि उनकी जो कब्जियत है वो बहुत सालों से पॉजिटिव है, यानी कि मोशन ठीक से नहीं होता है और मोशन जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के लिए सिफिलिनम को याद किया जाता है और उसमें पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके जो रेक्टम में है वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्टूल बंधा हुआ है, यानी कि मूव नहीं कर पा रहा। और ऐसे लोगों को अक्सर एनीमिया की ज़रूरत होती है, लेकिन जब इनको एनीमा लगाया जाता है तो ये वहाँ पर उनको सीवियर पेन होता है, ऐसा पेन होता है जैसे कि प्रसव पीड़ा हो रही है। तो ये सिचुएशन जो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, ज़बरदस्त कब्जियत की जो सिचुएशन है, वो सिफिलिनम में है, जो कई सालों पुरानी होती है। और सिफिलिनम 200 या 1 mg का डोज ऐसे लोगों को दिया जाए तो वो इनसे राहत पा सकते हैं। साथ ही साथ में फिशर्स यानी कि फिशर इन एनो, जैसे भगंदर भी कहते हैं, और जिसमें कि पेशेंट को जो एनस के आसपास में छिल जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इस सिचुएशन के लिए भी सिफिलिनम का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा जो सिम्टम है वो स्किन सिम्टम के रूप में देखा जाता है कि जो स्किन होती है इसमें रेड कलर के ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जो ठंडे के एक्सपोजर में आने के कारण से नीले पड़ जाते हैं। तो ये जो इरप्शंस होते हैं इनमें जलन महसूस होती है और काफ़ी ज़्यादा खुजली महसूस होती है। तो इन स्किन इरप्शंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम सिफिलिनम के। एक चीज़ बहुत अच्छी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो बहुत एक्सक्लूसिव भी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर होता है, जिसे आमतौर पे ओसीडी कहा जाता है, जिसमें पेशेंट जो है उसको बार बार हाथ धोने की आदत होती है। तो ये ओसीडी फॉर वॉशिंग
और जिसे हम वॉशिंग मेनिया भी कहते हैं, पेशेंट बार बार अपने हाथ धोता है और इररेजिस्टिबल डिज़ायर होती है उसमें, तो उसके लिए सिफिलिनम 200 का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक और टेंडेंसी पाई जाती है इस मेडिसिन में, वो है हेरिडिटरी टेंडेंसी फॉर टेकिंग द अल्कोहल। कई बार आपने लोगों की फैमिलीज़ का सुना होगा कि फादर भी की बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की हैबिट थी और वही बच्चे में भी आई है और बच्चा भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो ये हेरिडिटरी टेंडेंसी को ये मेडिसिन जो है वो दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है सिफिलिनम। तो ये था इस मेडिसिन का इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंस कि किस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के रोगों में कैसे हेल्पफुल हो सकती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, आप 3 तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाके उसमें मैसेज भेजकर पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप आयुष क्योर पे रजिस्ट्रेशन कराइए और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और तीसरा, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।